गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। भारतवर्ष को आध्यात्मिक क्षेत्र में जगत गुरु की संज्ञा से सदैव विभूषित किया जाता रहा है। यहाँ उत्पन्न हुए महर्षि, मुनि, संत, उनके द्वारा रचित चिंतन परक साहित्य एवं उनकी साधना से उत्पन्न हुआ योग तथा उनकी लोक कल्याणमयी भावना में निहित प्रेम, करुणा, दया, त्याग, क्षमा, सत्य, अहिंसा एवं मैत्री ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो विश्व मानव को मानवता के मंच पर लाकर एकत्रित ही नहीं करते अपितु एकता के एक सूत्र में बांधने का समग्र एवं अखंड प्रयत्न करते हैं। भारतीय संस्कृति का अक्षुण्ण एवं स्थायी रूप यहाँ संतों की साधना, साहित्य एवं लोक कल्याणमयी कामना में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसे देखने, करने और समझने के लिए आशिक दिल चाहिए, फकीरानापन चाहिए और समर्पण की भावना चाहिए। पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की अखंड आत्मा का प्रत्यक्ष रूप वैदिक महर्षियों से लेकर आज तक यदि कहीं देखा जा सकता है तो इन संतों के साहित्य, चिंतन, साधना और मंगलमयी भावना में ही देखा जा सकता है। संत भगवान की साकार सत्ता हैं, संत भगवान की प्रत्यक्ष विभूति हैं, संत भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हैं। भारत माँ ने अपनी कोख से न जाने कितने दिव्य विभूतियों को जन्म दिया। माँ का सच्चा नूर इन संतों के स्वरूप में ही प्रकट हुआ है। इसी प्रकार के आदर्श संत पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज इस युग के आध्यात्मिक पुरुषों में अग्रगण्य थे। उनमें परोपकार, दया, त्याग, करुणा, सहिष्णुता आदि ऐसे गुण थे जिनके कारण उनकी स्मृति आज विश्वव्यापी बन गई है। महाराज जी में किशोरा अवस्था से ही संसार के प्रति उदासीनता, अनासक्ति का भाव उदित होने लगा। किशोरावस्था में उनकी प्रभु से ऐसी डोर लगी कि वे उसमें बंधकर इतने तन्मय हो गए कि घर द्वार भी छोड़ दिया और श्री हनुमान जी की कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी प्रारंभिक साधना का स्थल आज तक अज्ञात सा ही है। गुजरात में प्रथम साधना के बाद उन्होंने नीम करौरी गांव जिला फर्रुखाबाद को अपनी साधना स्थली बनाया। नीम करौरी गांव में उन्होंने धरती के अंदर गुफा भवन बनाया। यहाँ श्री हनुमान जी का पावन स्वरूप उन्होंने पावन गंगा की मृत्तिका से निर्मित कर वर्षों तक साधना लीन रहे। श्री हनुमान जी की कृपा और श्री महाराज जी की साधना में बहुत दिनों तक झगड़ा होता रहा, परंतु अंत में विजय साधना की हुई, भक्ति की हुई, श्रद्धा की हुई या कहें अपार अगाध प्रेम की हुई। यह जगत प्रसिद्ध है महाराज जी का श्री हनुमान जी के प्रति जो साधना का भाव था, सखा भाव था। वे उनके साथ एकांत में मित्रों जैसा खेल करते, उन्हें कभी लड्डू खिलाते, कभी लड़ाई ठान लेते, कभी स्वयं भाव विभोर होकर करुणासक्त हो जाते तो कभी उल्लासित होकर हंसने लगते। ऐसी बहुत सी क्रियाएं उनके अनुराग भक्ति में हुई चरम परिणति की द्योतक हैं। महाराज जी जहाँ भी जाते ऐसा लगता कि वह किसी महाभाव में निमग्न हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती। श्री हनुमत कृपा का यह अद्भुत रूप उन्हें छाया की भांति छत्र बनकर ढके रहता। श्री हनुमान जी की अमोघ साधना नीम करौरी में उदित हुई और आज उसकी प्रसिद्धि का प्रताप समग्र भूमंडल पर छा जाने को उद्यत है। श्री बाबा जी नीम करौरी महाराज एक साधारण सी धोती पहनते थे और एक कंबल ओढ़ते थे। उनका यह विशालकाय विग्रह, उन्नत ललाट,
दीप्तिमान नेत्र, तेजस्वी मुख, अजान बाहु, विस्तृत वक्ष जैसे सभी उदारता पूर्वक सुरुचि से गढ़े गए। साधारण वेश में रहने के कारण आडंबरता से कहीं दूर यश कामना से अरुचि रखने वाले महाराज जी का जीवन सदैव सादगी से भरा हुआ। उनकी संकल्प सिद्धता निश्चित ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकती थी। महाराज जी ने अपनी वाणी से जो कह दिया वह हो गया या होकर रहा। उनकी वाणी में सिद्धि का निवास और उनके कर में रिद्धि का निवास था। यह महाराज जी के कठोर तप का ही फल था। निर्धन को धन, बेरोजगार को रोजगार, निसंतान को संतान, अशिक्षित को शिक्षा, रोगी को निरोगता, संकटग्रस्त को त्राण, अनाथ को शरण देना संत शिरोमणि बाबा जी की तपस्या का एकमात्र लक्ष्य रहा। ऐसा लोक मंगल अथवा लोक आराधन करने का व्रत जिस महात्मा ने लिया था, उसने इसका क्षेत्र समग्र भूमंडल को ही बनाया। मानव मात्र में महाराज जी की समत्व बुद्धि थी। वे प्रवंश में उत्पन्न हुए बाबा ने संघर्षों के वे क्षण भी अवश्य देखे जिनमें उन्हें अनुभव हुआ कि सांसारिक क्लेशजन्य पीड़ा मनुष्य को कितना जर्जर बना देती है। इस पीड़ा के निवारण के लिए ही उन्होंने भक्ति का बीड़ा उठाया। अतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी को अपनी शरण में लिया। अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और विद्वान, मूर्ख सभी बाबा के दरबार के चाकर आज भी बने हुए हैं। पीड़ा के उपचार करने में उन्हें क्षण भर भी नहीं लगता। वह जानते थे पीड़ा अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ईसाई की अलग अलग नहीं हुआ करती। यही उनकी धारणा उन्हें विश्व संत के सिंहासन पर अभिषिक्त करती है। भारतवर्ष में एक स्थान है जिसे सभी भारतीय धर्म संप्रदायों ने अपना केंद्र स्थल बनाया है। वह है वृंदावन धाम। ब्रजवसुधा की सुधा इस वृंदावन स्थली का सेवन जिसने किया वही अमर हो गया। बात इतनी सी नहीं है, करत कठिन बरनत सरल। यहाँ निवास करना कठिन है, यह धाम वर्णन में सरल है। महाराज ने श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में श्री हनुमान जी की सेवा का विधान करके श्री धाम की कठिनता को सरल बना दिया। अपने भक्ति आंदोलन का अभियान उन्होंने यहीं से आरंभ किया। उन्होंने वृंदावन धाम रूप रस का स्वयं भी पान किया और अपने भक्तों को भी कराया। गोपियों से प्रेम तत्व, श्री हनुमान जी की आराधना से सेवा तत्व और भक्ति साधना से त्याग तत्व लेकर वे जहाँ भी पहुँचे वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी त्रिवेणी का प्रवाह होता चला गया और महाराज जी तीर्थराज प्रयाग बन गए। श्री महाराज जी के भक्तों में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, दीन, हीन, अपाहिज, बूढ़े, बालक, स्त्री, पुरुष, नौजवान सभी वर्गों के लोग हैं। महाराज जी किसी तथाकथित बड़े आदमी के यहाँ नहीं गए। वे उसके पास पहुँचे जिसने प्रेम से उन्हें पुकारा, जो दिल से दीन हुआ। यह दरवेश उसी के द्वार पर पहुँच गया। जिस पर हाथ रख दिया उसका उद्धार कर दिया। जिससे नहीं मिलना चाहा उसे कभी दर्शन न दिए। हजारों की संख्या में भक्त बाबा के पीछे पीछे चलते थे। महाराज जी ने अपने प्रभाव से नर नारियों के हृदय को जीत लिया। वे अपनी वाणी से उनके मर्म को छूते थे। उनकी छुअन ऐसी होती थी कि छूते ही सब कुछ लुट जाता। अगाध विश्वास के साथ समर्पण करने को विवश होना पड़ता था। श्री महाराज जी ने देश भर में जो भी मंदिर बनवाए वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर श्री हनुमान जी के ही मंदिर हैं और भक्तों के देवालय हैं। मंदिरों पर किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वृंदावन, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद आदि जगहों पर, पहाड़ी इलाके में कैंची, भूमियाधार, काकड़ी घाट, नैनीताल, हनुमानगढ़ी, धारचूला, ऋषिकेश, शिमला आदि स्थानों पर ठाकुर श्री हनुमान जी की सेवा की प्रतिष्ठा कर बाबा ने भक्ति का प्रचार ही नहीं अपितु अपने भक्तों के चित्तों को निर्मल कर उनमें भय का संचार न होने देने के लिए संकट और संघर्ष की स्थिति में अडिग बने रहने और राष्ट्र की रक्षा के लिए श्री हनुमान जी की वीरता से प्रेरणा लेने आदि लक्ष्यों को प्राप्ति को ध्यान में रखकर एक महान उद्देश्य की पूर्ति की।
श्री महाराज जी का निर्वाण लोक सेवा करते करते अचानक अनंत चतुर्दशी 11 सितंबर 1973 को वृंदावन धाम में हुआ। यह पर्व का दिन अनंत चतुर्दशी निर्वाणोत्सव के रूप में उनकी स्मृति का खुला खजाना है, जिसे हर भक्त उदार होकर अपना सकता है। बाबा महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का उद्घोष, सेवा उदत की पवित्र तरंगें और अनुराग का उत्तंग हिमालय उनके चिरंतन यश के गायक बने हुए हैं। गंगा जमुना के पावन क्षेत्र में विहार करने वाले तथा हिमालय की उपत्यकाओं में रमने वाले सिद्ध साधकों में अग्रगण्य संत शिरोमणि बाबा श्री नीव करोरी महाराज जी परम निष्ठावान सद्गृहस्थ संत थे। यह आश्चर्यजनक वार्ता सुनकर जनसाधारण का अचंभित होना स्वाभाविक ही है। लीलामय संतों का चरित्र भी कम लीलामय नहीं हुआ करता। यही आधार है बाबा जी के जीवन दर्शन का। श्री अनंत चतुर्दशी का यह पर्व भगवान अनंत नारायण महाविष्णु के परम साक्षात्कार का दिवस है। अनंत कोटि सृष्टि का विस्तार शेषशायी भगवान विष्णु ने इसी दिन किया। घोर वर्षा ऋतु में लीला से ही अपने नयनों को मूंद कर अनंत और अनादि प्रजनन और लय का भार परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं स्वरूप मनुष्य को कराया तथा समस्त प्राणियों के भरण पोषण का दायित्व स्वयं वहन करने के कारण ही वे विश्वम्बर कहलाए। अनंत चतुर्दशी की इसी अनंतता के रहस्य को सत्य संकल्प के भाव से हृदयंगम करने वाले संत शिरोमणि बाबा श्री नीव करोरी महाराज जी का इसी तिथि को लीन होना परम शिवत्व का परम वैष्णवत्व में लय होना है। शिवलोक का कल्याण करने वाला वह परम समर्पित उपकारी भाव है जिसे संसार शंकर के नाम से पुकारता है और महादेव की पदवी पर प्रतिष्ठित करता है। और यही विष्णु लोक समाहित विराट चैतन्य पुरुष है जो अनचाहे अनजाने अनकहे अनसुने सबका भरण पोषण करता हुआ घट घट के अंदर रम रहा है और नारायण नाम से जाना जाता है। यही माँ विष्णु की पदवी पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मलीन होने के बाद भावना के जीवंत स्वरूप बाबा का उपकारी भावापन्न चित्त अपनी शिवत्वमयी वृत्तियों के साथ अनंत भगवान विष्णु को प्राप्त होकर आज लीला पुरुष बनकर भक्तों के हृदय प्रदेश में विराटता के साथ रमण कर रहा है। बाबा को यदि सच्चे हृदय से किसी ने आलम्बन रूप उनके छवि चित्र के समक्ष या परोक्ष रूप में जब जब याद किया है वे तुरंत आए हैं। ऐसे हजारों हजार प्रमाण भक्तों के मानस पटल पर अंकित हैं। जो भक्त आज भी उनके लीलामय स्वरूप को देखकर यदि तटस्थ बने रहते हैं तो वे कभी इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत चतुर्दशी बाबा के लीलामयी रूप को पुनः उजागर करने आती है और हजारों भक्तों को लीला के परमानंद का आस्वादन करा जाती है। आज भी यदि आप वृंदावन स्थित श्री बाबा नीव करोरी आश्रम, बाबा नीव करोरी मार्ग, अटला चुंगी की जीवंत समाधि पर जाएं तो सर्वप्रथम द्वार पर ही आपकी अगवानी मुस्कान की छटा बिखेरते हुए श्री हनुमत लाल जी करेंगे। माँ वैष्णवी देवी करेंगी, तब आपको समाधि तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि आपके अंदर इनके प्रति जन्मजात या अर्जित आस्था हुई तो आपको नमन करते ही ये देवतागण प्रवेश पत्र दे देंगे, अन्यथा आप बाबा की समाधि तक न पहुँच सकेंगे। यह ध्रुव सत्य है। घोर कलयुग की इस 20वीं शताब्दी में भी भारत भूमि पर अनेक ऐसे संत महात्माओं ने जन्म लिया जिनका मूल उद्देश्य संभवतः मानव समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपकार करना ही था। ऐसे संत महात्माओं को इसलिए अवतारी पुरुष कह सकते हैं क्योंकि इनमें भगवान राम और कृष्ण की तरह ही पृथ्वी का भार हल्का करने की क्षमता थी और इन्होंने अपने भक्तों पर असीम उपकार किया। बाबा नीव करोरी महाराज मानव भी थे, देवता भी और ईश्वर भी। उन्होंने इस धरती पर लोक मंगल हेतु विचरण किया, इसलिए वह मानव थे। वह करुणा, दया और परोपकार की मूर्ति थे, इसलिए देवता थे। वह अंतर्यामी और सर्वव्यापी थे, इसलिए वह ईश्वर थे। सामान्य जन उन्हें श्री हनुमान जी का अवतार समझते हैं और सेवालीन होकर मुक्ति अर्जित करना चाहते हैं।
क्योंकि कुछ भक्तों ने महाराज जी में हनुमान जी की छवि के दर्शन तो किए ही, कुछ ने उनके मुखारविंद से भी ऐसी अद्भुत बातें सुनी जो उल्लेखनीय है। रामायण सुनाने की जिज्ञासा लेकर बैठे जब एक भक्त ने पूछा, महाराज जी कौन सा प्रकरण आपको सुनाऊं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, वह प्रसंग सुनाओ जब मैं विभीषण से बात कर रहा था। सच तो यह है कि उनका अपना कोई स्वरूप ही नहीं था। वह किसी प्रकार की पूजा या कर्मकांड के पीछे नहीं चलते, वह किसी परंपरावादी प्रथा का भी पालन नहीं करते, किंतु उनकी उपस्थिति ही अत्यंत प्रेरणादायक एवं उद्बोधक होती थी। वह स्वयं ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी थे और समस्त भक्तगण जो महाराज जी के समय से ही जुड़े हुए हैं, आज भी निरंतर बढ़ रहे हैं। यह बाबा के हजार हजार हाथ और मस्तक स्वरूप होकर निरंतर सेवा में संलग्न है। श्री महाराज जी आज भी समाधि मंदिर में सदैव बैठकर अपनी भक्तों की पीड़ा को सुन रहे और उन्हें उनके मनोनुकूल मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा अपनी कृपा दृष्टि से स्नेहासक्त करते हुए पोषित कर रहे हैं। यही उनकी सेव स्वरूप प्रणम्य है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।